ओम शांति। आज 21 दिसंबर 2022 भारत में बुधवार है। टुडे इज 21st December 2022 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी साकार मुरली दो शब्दों के अंदर हम ले सकते हैं और वो दो शब्द है निरंतर योगी ही निरंतर सेवाधारी है। बाबा ने इसके ऊपर पूरी अव्यक्त मुरली चलाई हुई है। आज की पूरी मुरली में मुझे श्रीमद् भगवत गीता का 4था अध्याय रिफ्लेक्ट होता दिखाई दिया। 4था अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसे कुछ संस्थाओं ने भगवत ज्ञान ये शब्द भी दिया है, जो यथार्थ लगता है। बाबा ने आज कहा है कि ज्ञान ज्ञानेश्वर ही राज राजेश्वर बनते हैं। 4 सब्जेक्ट भगवान ने हमको दिए हैं, ज्ञान योग धारणा और सेवा। जिन सब्जेक्ट के आधार पर हम संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो उसमें शुरुआत ज्ञान से है। कौन सा ज्ञान? शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किसी मनुष्य आत्माओं का ज्ञान नहीं है। स्वयं ज्ञान के सागर पतित पावन निराकार शिव बाबा के द्वारा दिया गया श्रेष्ठ ईश्वरीय ज्ञान है। बाबा ने आदरणीय जगदीश भाई को कहा था कि ये नए ज्ञान के द्वारा ही शिव बाबा की प्रत्यक्षता होगी। इस ज्ञान की बहुत महिमा है। चारों ही सब्जेक्ट का आधार ज्ञान है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है कि भगवान कोई चमत्कार नहीं करता है, उसका चमत्कार है ईश्वरीय ज्ञान देना। इसलिए उसको भाग्य विधाता कहते हैं। वो ज्ञान देता है, उस ज्ञान के ऊपर चलकर बाबा के बच्चे अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाते हैं। सभी एक ही मुरली पढ़ते हैं, लेकिन मुरली एक ही होने के बाद भी, जैसे आज बाबा ने कहा, सभी सन्यासियों का योग ब्रह्म तत्व से लगता नहीं है, वैसे ही मुरली एक ही है, सिखाने वाला भी एक है, समय को वरदान भी है। जन्मते ही सबको दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त है, फिर भी नंबर बन जाते हैं। जैसे महाराष्ट्र में कविता फेमस है, कवि विंदा करंदीकर, देना रहते हाथ हजार, देने वाला दे रहा है, लुटाने वाला लुटा रहा है। भक्ति मार्ग में कहते भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के दे रहा है। तो दे रहा है बाबा, लेकिन लेने में नंबर बन जाते हैं। फिर उसमें भगवान क्या करेगा? और लेने वाली है बुद्धि, जिसके अंदर श्रेष्ठ ज्ञान समाया हुआ रहता है। आखिर में घूम फिर कर हम बुद्धि की स्वच्छता के ऊपर आते हैं, पवित्रता के ऊपर आते हैं, और यही पुरुषार्थ है। भगवत गीता मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि भगवत गीता कॉन्फिडेंस देती है। बाबा भी हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है। भगवत गीता का 4थे अध्याय में हम 36 से 42, टोटल 42 श्लोक है, 42 श्लोक है। तो 36 से 42 अगर हम जाए तो बहुत अच्छा सीक्वेंस है। 36वें श्लोक में ही लौकिक भगवत गीता कहती है, अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्व ज्ञान प्लवेनेव
वृजिनम संतरिष्यसि। बहुत सुंदर है कि आप पापियों में से भी पापी हो तो भी सर्व ज्ञान प्लवे नेव, माना ज्ञान रूपी नौका में बैठकर आप पाप के समुंदर से तर जाओगे। सोचो कितने पाप किए होंगे 63 जन्मों में। बाबा को बताना पड़ता है कि सिर पर पापों का बोझा है। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर, जिनको आज बाबा ने याद किया है, तो उनका हरिपाठ पढ़ा जाता है, डेली प्रार्थना होती है। उसमें एक वारकरी धर्म करके है जिनका हरिपाठ पढ़ते हैं, तो उसमें आता है पापा से कड़प, माना पहाड़ के रूप में पाप है। लेकिन वो इतना सुंदर कहते हैं, बाबा इस आत्मा को याद करता है। बहुत सुंदर कवि है जिसको कविताएं अच्छी लगती है, तो वो कहते हैं कि हरि मुखे मना पुण्याची गणना कौन करे। आप बार बार परमात्मा का नाम लेते रहो, क्योंकि कलयुग में और कोई पुरुषार्थ हो नहीं सकता। मन घोड़े की तरह भाग रहा है। आज भी बाबा ने मन को याद किया, तो मन को स्थिर करना बहुत कठिन लगता है, तो उसको स्थिर करो। किस में स्थिर करो? हरि मुखे मना, मना परमात्मा के नाम में उसको स्थिर करो। तो बाबा 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 दिल से निकलना चाहिए। इसलिए माताएं नंबर लेती है, क्योंकि दिल से बाबा निकलता है। तो जो भी बाबा के बच्चे दिल से कहते हैं बाबा बाबा, बुद्धि स्थिर हो जाती है। पहले बुद्धि भटक रही थी। तो सर्व ज्ञान प्लवे नेव, माना इस ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा हम पाप रूपी समुद्र से, मृत्यु संसार सागर से पार हो जाएंगे, ऐसे कॉन्फिडेंस लौकिक भगवत गीता देती है। आज की मुरली में 2 शब्द आए हैं। बाबा ने कहा याद को अग्नि नहीं कहा जाता, लेकिन योग को अग्नि कहना शोभता है। और यही बात है जिसमें नंबर बन जाते हैं। अगला ही श्लोक है 4थे अध्याय में, 36वां हमने देखा। 37वां श्लोक है, यते धांसी समिद्धो अग्नि भस्मात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात कुरुते तथा। ज्ञानाग्नि शब्द आया है। तो परमात्मा कहते हैं जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देती है, वैसे ये ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। यहाँ पे बाबा के महावाक्य हम याद करेंगे। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि दृढ़ संकल्प, ये संकल्प की संपूर्ण अवस्था है। जैसे प्रतिज्ञा को कहा दृढ़ प्रतिज्ञा, वैसे संकल्प की सर्वोच्च अवस्था दृढ़ संकल्प है। और ये दृढ़ संकल्प ही तीली है। बाबा ने कहा था एक मुरली में, तीली से हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं। तो दृढ़ संकल्प की तीली से योग की अग्नि प्रज्वलित करना है। कैसे करना है उसका भी जवाब बाबा ने मुरली में दिया है। बाबा ने स्पष्ट कहा है, जो बच्चे अंडरलाइन करेंगे इस बात को, जो बच्चे ज्वाला रूप योग अग्नि का अनुभव करना चाहते हैं, केवल एक संकल्प, और वो संकल्प है अब घर जाना है। अब घर जाना है, बस इसकी धुन लग जानी चाहिए। पर वही है बात, अहो मम माया, पुरानी दुनिया अच्छी लगती है। पुरानी दुनिया के देहदारी, पुरानी दुनिया के वैभव, वस्तु सब खींचते हैं। और बगैर वैराग्य के कुछ हो नहीं सकता। आप कितना भी माथा मारो। लौकिक भगवत गीता भी यही कहती है। आज मन की बात आई इसलिए वो सब श्लोक आंखों के सामने आए। हमने देखा है 6ठे अध्याय में, 6ठा अध्याय आत्म संयम योग है।
तो आत्म संयम योग में जब अर्जुन पूछता है कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथिनी बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्कृतम। ये अर्जुन पूछता है कि चंचल है मन, उसको कंट्रोल करना माना वायु को कंट्रोल करने के समान है। आज बाबा ने घोड़ा कहा है, भगवत गीता वायु के समान चंचल कहती है। और भगवान आज जवाब है असंशयम महाबाहो, 35वां श्लोक है, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, ये दो सॉल्यूशन लौकिक भगवत गीता देती है। बाबा भी वही कह रहा है। जब चंद्रमणि दादी जगदीश भाई चले गए तो बाबा ने कहा 3 शब्द ध्यान में रखो, अचानक, एवर रेडी और बहुत काल का अभ्यास। जो कुछ भी होना है अचानक होगा। कोविड आया अचानक, एवर रेडी रहना है। कभी भी किसी का शरीर छूट सकता है। जो हम देख रहे हैं बहुत सारे ब्राह्मण आत्माएं शरीर छोड़ रहे हैं। हम सब ने न्यूज़ सुनी होगी, हमारे आदरणीय भोपाल भाई जो शांतिवन में बहुत उन्होंने सेवा दी थी, जब शांतिवन नहीं था उनका शरीर छूटा है। हम उनके लिए भी श्रद्धांजलि देंगे। तो ऐसे बाबा के बहुत सारे बच्चे एडवांस में जा रहे हैं। एवर रेडी रहना है। और लास्ट का शब्द बहुत काल का अभ्यास। मुझे बहुत काल का अभ्यास शब्द बहुत आकर्षित करता है, क्योंकि पूरा खेल अभ्यास का ही है। कबीर कहता है करत करत अभ्यास मूढ़ मति सुजान होत। मूढ़ है, कुछ नहीं आता है, लेकिन अभ्यास से भी वो सुजान हो सकता है। आपको कुछ नहीं आता है लेकिन आप अभ्यास करते रहो तो आप सुजान हो जाएंगे। अभ्यास से मास्टरी आती है। तो कौन सा अभ्यास करना है? वैराग्य। भाव मेरा यही था कि बगैर वैराग्य के योग की अवस्था बन नहीं सकती है। योग की अग्नि प्रज्वलित हो नहीं सकती है। और बगैर योग की अग्नि प्रज्वलित किए पुरानी आदतें, पुराने संस्कार परिवर्तन नहीं हो सकते हैं। और फिर वैसे ही फिर जाना पड़ेगा और उसी संस्कार के साथ उतने परसेंटेज कम हो जाएंगे। बाबा ने मुरलियों में कहा हुआ है कि यहाँ से सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास लेकर जाना है। जितना बॉडी कॉन्शियसनेस होगा उतना हम पीछे आएंगे, पद भी कम होगा। बाबा ने कहा मोचरा खाकर मानी अच्छा नहीं है, मना सजा खाकर आपको छोटा पद मिलेगा, वो क्या फिर उसकी क्या कहना। तो लक्ष्य रखना चाहिए कि हमको सजा नहीं खाना है और ऊंच पद पाना है, उसके लिए अभ्यास करना है। और यही आज की मुरली है, निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी। तो निरंतर योगी बनना है। हमने 2 श्लोक देखे, पापियों में से पापी है उसका उद्धार हो जाएगा, और दूसरा कि योग अग्नि से भस्म करना है, भस्म करना है योग अग्नि से। उसके बाद तुरंत आता है 38वां श्लोक, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। तो अगर पवित्रता की धारणा करनी है तो ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को जब बुद्धि में धारण करेंगे तो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। बहुत सुंदर शब्द है। तो बाबा का ये ज्ञान बुद्धि में स्पष्ट धारण होना चाहिए। बाबा के वो बच्चे बहुत फास्ट जाते हैं जिनकी बुद्धि स्वीकार कर लेती है कि मैं ब्राह्मण कुल भूषण स्वदर्शन चक्रधारी महान आत्मा हूँ। मेरे पास डिप्रेशन के बहुत पेशेंट आते हैं या उदास निराश पेशेंट आते हैं, मैं उनको एक ही अभ्यास कहता हूँ, महान आत्मा। एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे ये बुद्धि कि मैं महान हूँ, क्योंकि बार बार फेल्योर याद करते रहते हैं। मैं तो विहासा ट्रेनिंग सेशन लेता हूँ, तो हम ट्रेन द ट्रेनर्स प्रोग्राम में लास्ट में 2 प्रश्न पूछते हैं।
कि आपने अच्छा क्या किया, व्हाट वेंट वेल एंड वेयर इज द मार्जिन ऑफ इम्प्रूवमेंट। आपने अच्छा क्या किया और क्या अच्छा कर सकते थे। तो बार बार हमने देखा है कि वो गलतियों के बारे में ही सुनाते हैं। शायद हमारा ट्रेनिंग ही ऐसे हुआ है कि हम गलती कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं, अच्छाई की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। जबकि सीक्रेट ऑफ सक्सेस इज अपने अच्छाई को अप्रिशिएट करो, अच्छाई के ऊपर फोकस करो, यही सीक्रेट है। सेल्फ एस्टीम कहते हैं, स्वमान। बाबा के महावाक्य है, स्वमान के ऊपर कितनी मुरलियां चली है कि जहां स्वमान है वहां देह अभिमान समाप्त हो जाता है। जब बच्चे स्वमान में रहते हैं तो प्रकृति और मनुष्य आत्माएं उनका सम्मान करती है। लेकिन ये स्वमान एक्सेप्ट ही नहीं होता है। बड़े आश्चर्य की बात है, सचमुच में आश्चर्य की बात है कि देहदारियों की बातें स्वीकार कर लेते हैं और मनुष्य आत्मा की बातें स्वीकार करके परमात्मा जो कहता है उसको स्वीकार नहीं करते हैं। वंडर की बात है। मेरे पास एक केस है, 12 साल से है। अभी उसे कुछ कहा किसी ने, निमित्त आत्माओं ने, कि तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है, बस उस बात को लेकर बैठे, एक्सेप्ट ही नहीं करते। कहते उनको देखते ही गुस्सा आता है। तो देहदारी की बात को एक्सेप्ट कर लिया और भगवान कह रहा है कि तुम कल्प में श्रेष्ठ आत्मा हो, महान आत्मा हो, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये वैसे ही है जैसे आजकल बच्चों को घर पे माता जी ने बनाया हुआ खाना अच्छा नहीं लगता है, घर का खाना अच्छा नहीं लगता है, होटल का खाना अच्छा लगता है, वो पिज्ज़ा बर्गर अच्छा लगता है, क्योंकि कंटिन्यूअस उसका बम्बार्डिंग होता है। मोबाइल में देखो तो वही एडवर्टाइज है, जोमेटो, पिज्ज़ा, बर्गर, तो उनको लगता है यही है। और उनको पता नहीं चलता ये लोग बनाने वाले क्या क्या डालते हैं। उनका तो स्टडी रहता है कि कौन सी चीज़ डालने से वो टेस्टी बन जाएगा। वो साइकोलॉजी है, आदत डालने की साइकोलॉजी है। जैसे ब्रिटिशर्स ने चाय की आदत डाली, हमको आदत नहीं थी चाय की, हम गुड़ पानी पीने वाले लोग थे, छाछ और लस्सी पीते थे, मट्ठा पीते थे। लेकिन चाय की आदत डाली, चाय हो गए। फिर सिगरेट में वो ऐसी ऐसी चीज़ें डालते हैं जिससे कि किक ज़्यादा हो जाए, एब्सॉर्प्शन ज़्यादा हो जाए निकोटीन का, तो उसकी आदत डाल दी। अब ये खाने की आदत डाल रही है, मैकडोनल्ड्स। अभी ये क्या है, उनको पता है कि जब तक आदत नहीं लगती तब तक आपको देना है। एक बार आदत लग गई तो अपने आप वो आएंगे। ये ब्रेन की कमजोरी का ये लोग फायदा उठाते हैं, अजीनोमोटो सॉल्ट डालते हैं और पता नहीं क्या क्या डालते हैं। पान के दुकान में भी देखा, एक ही दुकानदार के हाथ का पान, अभी वो क्या डाल रहा है उसमें, उसका चेकिंग होना चाहिए। कहते इधर का पान बहुत अच्छा रहता है, इधर की चाय बहुत अच्छी रहती है। ये तो पकड़ा गया, वो गांजा डालता था चाय में, हाईवे पे उधर ही खड़े रहेंगे गाड़ियां। तो माया बड़ी दुष्टर है, ये जो हमने 7वें अध्याय में देखा। मम माया दुरतया, आदत लगाते हैं। तो ये इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है, आपको आदत लगाते हैं। ऐसे ही बाबा इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहे हैं, बुद्धि में बैठता नहीं है क्योंकि कचरे की आदत लग गई है। अभी भी मुरली सुनेंगे, उसके बाद न्यूज़ देखेंगे, फिल्म देखेंगे, पता नहीं क्या क्या करते हैं। मुझे तो लगता है मुरली और भगवत गीता लेके बैठे रहे, क्योंकि कल्प की कमाई हो रही है। मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं बाहर की दुनिया में, पूरे कल्प की कमाई है। इस समय माया भी अपनी चरम सीमा पर है, माया भी कंपटीशन करते हैं स्वर्ग के साथ में। तो हमको लगता है नहीं नहीं ये होना चाहिए, ठीक है, जानकारी के हिसाब से नॉलेज रखो, लेकिन टू मच उसमें नहीं जाओ। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन आपको होगी कि समय बहुत कम है। नुकसान और फायदे का हमेशा ध्यान में रखो। तो ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। पर कौन सा ज्ञान?
ईश्वरीय ज्ञान जिससे अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। अब ये ज्ञान भी किसको मिलता है? तो अगला श्लोक वो कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम न चिरनाधिगच्छति। संयम रखने वाला व्यक्ति, संयम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है आजकल स्कूल कॉलेज में और पूरी दुनिया को ये संयम शब्द में ऊपर जोर देना चाहिए। इसके ऊपर संशोधन हुआ है। इसको कहते हैं डिलेइंग ऑफ ग्रेटिफिकेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर टेस्ट हुए हैं बच्चों को। एक मार्शमेलो करके, जैसे हमारे इधर मिठाई होती है, विदेश में मार्शमेलो करके एक स्वीट होती है, बच्चों को रखा गया। छोटे बच्चे, उनके सामने मार्शमेलो रखा है, बहुत मीठी चीज़ है, स्वीट है, कैमरा के अंडर रखा। उनको कहा कि 10 मिनट तुमको यहाँ सिर्फ बैठना है, खाना नहीं है। अगर आप वेट करते हो तो आपको दूसरी मार्शमेलो मिलेगी। और ऑब्जर्व किया गया बच्चे क्या करते हैं। अकेला रखा है अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को, देखा कुछ बच्चे कंट्रोल नहीं कर पाए, उन्होंने खा लिया, और कुछ बच्चे कंट्रोल कर सके, उन दोनों को फॉलो अप किया गया। तो देखा जो बच्चे कंट्रोल नहीं कर सके उनके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आए। संयम, संयम बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे अष्टांग योग में यम नियम पहले आता है, यम के साथ संयम आता है। संयम माना जिसको प्रत्याहार कहते हैं, रोकना है। अपनी इंद्रियां जा रही है, बाबा जिसको कहता है मनसा में तूफान आएंगे लेकिन कर्मेंद्रिया द्वारा कर्म नहीं करना है। तो जो श्रद्धावान होते, जितेंद्रिय रहते हैं, साधना परायण होते हैं, उस मनुष्य को ही ज्ञान प्राप्त होता है। बुद्धि ओपन चाहिए, स्वच्छ चाहिए और संयम चाहिए, तभी आपको शक्ति आएगा। इसको सिंपल चीजों से बढ़ाना है। समझो आप खाना खाते हैं, 2 रोटी खाते हैं, आज सब्जी अच्छी है, आपका दिल करेगा तीसरी रोटी थोड़ा खा लो, उसी समय रोकना है। जब आपको लगता है थोड़ा और खाओ, उधर ही रुक जाना चाहिए। तब इंद्रिया आपको कंट्रोल नहीं कर रही है, लेकिन आप इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। कई लोग पेट भर के खाते हैं, जब तक वो डकार नहीं आए तब तक खाते रहेंगे, ठोसते रहते हैं अपने शरीर में। तो उनको धीरे धीरे ये सीखना चाहिए कि कभी भी पेट भर के नहीं खाना चाहिए, थोड़ा खाली रखना चाहिए। क्योंकि और एक बीमारी मैं देख रहा हूँ, लोगों को भूख नहीं लगती है क्योंकि इतना अन्न पड़ा रहता है। हमारे पंत प्रधान मुझे याद आ रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री। वंडरफुल, कौन कौन से लोग इस भारत देश में पैदा किए हैं। जब दुष्काल था तब उन्होंने कहा देशवादी वासियों से कि एक दिन हम सब अनाज नहीं खाएंगे तो बहुत लोगों को खाने को मिल सकता है, और लोगों ने वो फॉलो किया। सबसे वंडरफुल बात यह है, मुझे भी वंडर लगा, आज भी वो लोग हैं। जब पंत प्रधान ने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री 70s के वक्त कहा था उन्होंने कि नहीं खाना है हफ्ते में एक दिन, क्योंकि दूसरों को अनाज मिलेगा, आज भी उसको फॉलो कर रहे हैं। सोचो क्या कमिटमेंट होगा इन लोगों का, कितना प्यार करते होंगे देश से, देशवासियों से। उस समय तो खाने की बहुत तकलीफ होती थी, अभी तो हम अनाज में सक्षम हो गए हैं। लाल गेहूं आता था ऐसे कहते हैं अमेरिका से। तो ये सब हिस्ट्री है। कहने का भाव यह है, संयम और श्रद्धा, माना बहुत नम्रता से ज्ञान को प्राप्त करना है। वो तत्काल शांति को प्राप्त करता है। जब बुद्धि इस ज्ञान को धारण करती है तो तत्काल शांति को प्राप्त करता है। कल की पूरी मुरली निश्चय संशय के ऊपर, और ये उसके बाद वाला श्लोक है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोऽस्ति न पुरो न सुखम संशयात्मनः। संशय नहीं होना चाहिए। संशय क्या है, बाबा इतने साल से बोल रहा है, अभी तक तो विनाश हुआ नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा, हम लास्ट में कवर कर लेंगे, ये संशय ले रहे हैं। बाबा कहता है हर समय तैयार रहो, लेकिन संशय है।
बहुत सारे डाउट लेते बाबा के नॉलेज पर, मुझे तो ऐसे मिलते रहते हैं। कहते बाबा ने 36 में कहा था अगली दिवाली नहीं देखेंगे, है ना। फिर 77 में कहा डिक्लेयर कर दो विनाश होने वाला है करके, तब नहीं हुआ। फिर कैलकुलेशन के हिसाब से 2000 आता है, तो 2000 में नहीं कुछ हुआ, तो खींचता जा रहा है। ये कब तक खींचेंगे? अव्यक्त बाप दादा का पार्ट भी खत्म हो गया, अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो डाउट आता है कई बार, है ना, संशय आता है। और इस संशय में ही नंबर बनते हैं। जो संशय बुद्धि वाले हैं बाबा का हाथ छोड़ के चले जाते हैं, कहते यहाँ कुछ बचा नहीं, अभी दादी अभी नहीं बची है। तो ये संशय नहीं लेना चाहिए, हमको पक्का निश्चय होना चाहिए कि बाबा का ज्ञान सत्य है, यही वो ब्राह्मण परिवार है। बाकी कितने भी निकले कहे कि हमारे इधर भगवान आता है, हमको हिलना डुलना नहीं है। अगर कोई डाउट है तो निमित्त आत्माओं को पूछना है, तो संशय आत्मा का विनाश हो जाता है। इसलिए पक्का निश्चय चाहिए। और आगे के 2 श्लोक 41-42 ये भी ज्ञान ज्ञानेश्वर के श्लोक है। बाबा ने कहा ज्ञान संचिन्न संचयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नति धनंजया, कि कर्म योग के द्वारा समस्त कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर दो, योग संन्यस्त कर्मानम। और ये जो संशय है इसका नाश करो। संशय का नाश कैसे करो? तो फिर से ज्ञान आता है। ज्ञान सीनात मनहा ये शब्द है, माना ज्ञान रूपी तलवार से इस संशय का नाश करो। छित्वेनम संशयम योगम तिष्ठोत्तिष्ठ भारता। तो अपने हृदय में ये जो संशय आया इसका नाश करना है। पर किस आधार पर? ज्ञान के आधार पर। लेकिन फिर भी जो शब्द है अहो मम माया, बाबा ने ड्रामा की भावी कहा है। आज बाबा ने उन बच्चों को याद किया जो बहुत बाबा की पालना लेने के बाद माया के वश होकर शादी कर लेते। मेरी आंखों के सामने एग्जाम्पल है। पट्टियां कराने वाली आत्मा, क्लासेस कराने वाले जिनको हम रोल मॉडल समझते थे, आज ज्ञान में नहीं है। क्यों? क्योंकि माया परखने की शक्ति, और हार खा लेते हैं माया के आगे। पेपर आते हैं तो हार खा लेते हैं। तो हार नहीं खाना है, लेकिन माया को हार पहनाना है। हम सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले। बाबा ने आज बहुत बड़ी बात की कि लक्ष्मी की ग्रेड जो है सरस्वती से कम है। सरस्वती की ग्रेड बड़ी है क्योंकि सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले कामधेनु है हम। पर कामधेनु कैसे होंगे? तो श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले। चारों ही सब्जेक्ट को समझना है। ये जो ज्ञान का इतना विस्तार बताया, रोज मुरली पढ़ते रहो, बुद्धि में भरते रहो, बुद्धि स्वच्छ होती जाएगी। जितना बुद्धि स्वच्छ होगी उतना योग अच्छा लगेगा, जितना योग अच्छा लगेगा उतनी धारणा होती जाएगी। और धारणा मूर्त के हर कर्म में सेवा है, जो आज का वरदान है निरंतर सेवाधारी। ये धारणा मूर्त आत्मा का लक्षण है कि वो देखेगा तो भी सेवा है। उसकी वृत्ति में हमेशा शुभ भावना रहते हैं, उसके कर्म के द्वारा सेवा होती रहती है। लोग उसको कॉपी करते हैं। वाणी से नहीं तो मनसा से सेवा करे, सब प्रकार से सेवा करेंगे तभी बाबा ने कहा फुल मार्क्स ले पाएंगे, नहीं तो फुल मार्क्स नहीं ले सकते हैं। और जो भी सिचुएशन आती है, परिस्थिति आती है, तो डिसीजन, कई लोग मुझे प्रश्न पूछते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, ऐसी सिचुएशन है। तो मैं उनको सॉल्यूशन जो देता हूँ आज के स्लोगन के ऊपर है, साक्षीपन की स्थिति का तख्त यही निर्णय का तख्त है। मैं कहता हूँ बाबा के सामने जाओ, बाबा के कमरे में जाओ, प्लेन बुद्धि रखो, जो भी बात है बाबा के सामने रखो और बाबा को बता दो, बाबा आप मुझे बता दो क्या करना है। एकदम फिर साइलेंस में चले जाओ। फिर जो पहला थॉट आएगा वो बाबा का डिसीजन होगा, लेकिन उसके लिए मन बुद्धि बिल्कुल शांत चाहिए। एकदम साक्षी होके हम परिस्थिति को अच्छी तरह से देख पाते हैं। इसको ऑब्जर्वर स्टेज कहते हैं। थर्ड पर्सन के रूप में हम परिस्थिति को देखते हैं तो हमारा निर्णय यथार्थ रहता है। तो पूरी मुरली में मुझे ऐसे लगता है कि जिन बच्चों की कंप्लेंट है हमारा योग कमजोर है, सेवा नहीं कर पाते हैं,
तो अपने बुद्धि को ईश्वरीय ज्ञान रत्नों से भरपूर करते जाओ। स्वमान का खूब अभ्यास करो। और हम सब जानते हैं निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है। तो इस तरह से निरंतर स्वमान का अभ्यास करके अपने आप को संपूर्ण अवस्था में लेकर जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।